स्टूडेंट, आज मैं लेके आया हूँ प्लांट ब्रीडिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इंट्रोडक्शन, जिसे हिंदी में पुनः भी कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन को हिंदी में पुनः कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि उन पौधे का उनके उगने वाले स्थान से नए स्थान में प्रवेश कराना जहाँ वो पहले से उगते नहीं थे। ठीक है ना, पुनः कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि पौधे को ऐसी जगह से लेके आना या उस स्थान से लेके आना जिस स्थान पर वो पहले उगते नहीं थे या ग्रो नहीं करते थे, की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पुनः कहलाती है। ठीक, यानी कि आप जैसे कि हमारे बंगाल में चावल होता है, ठीक है ना। यहाँ यूपी में क्या होता है? गेहूँ होता है। अब गेहूँ को बंगाल में ले जाकर क्या करना? गेहूँ की का कल्टीवेशन करना, ये क्या कहलाएगा? पुनः कहलाएगा। इस तरीके से बहुत सारी क्रॉप का भारत के विभिन्न हिस्सों से क्या हुआ? पुनः हुआ, यानी कि इंट्रोडक्शन हुआ। और विदेशों से भारत बहुत सारी वैरायटियाँ लाई गई। ठीक है, तो विदेशों से भारत में लाकर भारत में वो वैरायटी पहले से ना बोई जाती हो, ठीक है ना, उसका खेती करना स्टार्ट कर देना या कल्टीवेशन स्टार्ट कर देना क्या कहलाता है? इंट्रोडक्शन कहलाता है, जैसे हिंदी में पुनर्स्थापन कहते हैं। ठीक, यानी कि इंट्रोडक्शन और ग्रोइंग ऑफ ए जीनोटाइप ऑफ और ए ग्रुप ऑफ जीनोटाइप्स इनटू ए न्यू प्लेस और इन्वायरमेंट वेयर दे वर नॉट ग्रो प्रीवियसली, यानी कि वो पहले से वहाँ पर ग्रो ना करती हो, ठीक है ना, ऐसी क्रॉप को लाकर ग्रो करना उस स्थान पर क्या कहलाता है? इंट्रोडक्शन कहलाता है। ठीक, इट इज़ ए मेथड ऑफ ब्रीडिंग क्रॉप, ये क्या है? प्लांट ब्रीडिंग का एक मेथड है। ठीक, जैसे कि उदाहरण से समझते हैं, अफ्रीका से बहुत सारी वैरायटी क्या की गई? इंट्रोड्यूस की गई भारत में। जैसे सीसेम है, आपका ज्वार है, अरहर है, एशियन कॉटन है, ये सब अफ्रीका से क्या की गई? इंट्रोड्यूस करके भारत में इनका कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ। तो इंट्रोडक्शन और एक्लमनाइजेशन क्रॉप इम्प्रूवमेंट की सबसे आसान विधि है। ठीक है ना, तो इंट्रोडक्शन का मतलब आप समझ ही गए। इंट्रोडक्शन में क्या हो रहा है कि कोई भी वैरायटी या प्लांट या पौधा वहाँ से लेके आना और उस स्थान पर लगाना जहाँ पर वो पहले से ग्रो ना करता हो, क्या कहलाता है? ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? इंट्रोडक्शन कहलाती है। जबकि एक्लमनाइजेशन क्या होता है? दशानुकूलन, यानी कि आप कोई पौधा बाहर से लेके आए और वो उस वातावरण में अच्छी तरीके से क्या कर गया? उसने अपने आप को क्या ढाल उस वातावरण के अकॉर्डिंग ढाल लिया। इसको ही क्या कहते हैं? एक्लमनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ये प्लांट ब्रीडिंग की सबसे आसान व सरल विधि है। एक देश के विभिन्न रिसर्च सेंटर से विभिन्न क्रॉपों की उन्नत वैरायटी तथा न्यू प्लांट को उसी देश के दूसरे भागों में अथवा एक देश से दूसरे देश में जहां वे पहले से उगते ना हो ले जाकर उगाना प्लांट इंट्रोडक्शन कहलाता है। यानी कि किसी देश में विभिन्न वैरायटियों को ले आए, ठीक, वहाँ के रिसर्च सेंटर पर उनका क्या किया? ट्रीटमेंट किया, यानी कि रिसर्च सेंटर पर वो उनको उगा के देखा। अगर वो उस कंडीशन में क्या सरवाइव कर जाती है, ग्रो कर जाती है, तो वो उस स्थान के लिए क्या मानी जाती है? दशानुकूल मानी जाती है और उसको वहाँ पर ही क्या कर दिया जाता है? कल्टीवेट करना शुरू कर दिया जाता है। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने से पहले क्या होता है? बाहर से जो वैरायटी लेके आए उन्हें कहाँ पर रखा जाता है? रिसर्च सेंटर पर। ठीक है, वहाँ पर उन वैरायटियों को क्या करते हैं? उगाकर देखते हैं। अगर वो अच्छी तरीके से सरवाइव हो रही है तो उन्हें विभिन्न जगह पर क्या कर दिया जाता है? इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, कल्टीवेशन के लिए भेज दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन, ठीक है ना, टू ऑब्टेन एन इंटायरली न्यू प्लांट, जैसे मेज, पटेटो, टमाटो, टोबैको, सोयाबीन,
कृषि, वन तथा उद्योगों में सीधा प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम हिल एरिया से बहुत सारे पाम लेके आए और हमने क्या किया, प्लेन एरिया में जाके उसे सीधा ही क्या कर दिया, पार्कों में जाके उनको उद्यानों में जाकर लगा दिया। तो ये क्या हुआ, ये इंट्रोडक्शन हुआ कि हिल एरिया से लेके आए और प्लेन जगह पर लाकर उसको लगा दिया। कभी कभी हम इंट्रोडक्शन करते हैं किसके लिए, सौंदर्य के लिए, सजावट के लिए, ठीक है ना। बहुत सी फसलों की अनुवांशिक सुधार हेतु भी टू बी यूज्ड एज ए जर्म प्लाम इन क्रॉप टू सेव द क्रॉप फ्रॉम डिसीज एंड पेस्ट, ठीक है, फॉर साइंटिफिक स्टडी। ये बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है ना। आप देखते हैं कि इंट्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, एक प्राइमरी इंट्रोडक्शन, एक सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। प्राइमरी को प्राथमिक पुनर्स्थापन कहते हैं और सेकेंडरी को द्वितीयक स्थापन कहते हैं। प्राइमरी इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि किसी देश से हम कोई वैरायटी लेके आए, उसको ज्यों की त्यों लाकर अपने देश में क्या कर दिया, ग्रो कर दिया या कल्टीवेट करना शुरू कर दिया। ये क्या कहलाती है, प्राइमरी इंट्रोडक्शन कहलाती है, ठीक है ना। व्हेन द इंट्रोड्यूस क्रॉप और वैरायटी इज वेल स्टडी टू द न्यू इन्वायरमेंट, इट इज़ डायरेक्टली ग्रो एंड कल्टिवेटेड विदाउट एनी अल्टरेशन इन ओरिजिनल जीनोटाइप। यानी कि जैसी वैरायटी है उसे वैसी ही वैरायटी के साथ हमने क्या कर दिया, उस स्थान पर ग्रो कर दिया बिना किसी अनुवांशिक अल्टरेशन करके, ठीक है, बिना किसी अनुवांशिक सुधार के। जो कि तो बो देना क्या कहलाता है, प्राइमरी इंट्रोडक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए IR20 हो गई, IR34 हो गई, IR50, ये सब राइस की वैरायटी है और वहाँ से इंट्रोड्यूस करके सीधे सीधे इनका कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया गया। ऐसे ही वीट की है, रिडले ऑस्ट्रेलिया से इंट्रोड्यूस हुई, लर्मारोजो 64 मैक्सिको से और सोनेरा 64 भी मैक्सिको से इंट्रोड्यूस की गई, ठीक है। ऐसी बर्ले में LSB2 USA से और डोल्मा USA से इंट्रोड्यूस की गई भारत में। सोर्स ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन के क्या है, सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी हो गई, जीन बैंक हो गई, जीन सेंचुरी हो गई, जीन कंपनीज हो गई और फार्मर फील्ड हो गई। इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, प्लांट के सोर्स को प्लांट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रोसीजर ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन में क्या ठीक है ना, पहले जर्म प्लांट को इकट्ठा करेंगे, उसके बाद उसका क्वारंटाइन करेंगे, कैटलॉग करेंगे और जर्म प्लाज्म एवोल्यूशन करेंगे और मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, ठीक है। क्वारंटाइन में क्या होता है कि क्रॉप को रिसर्च सेंटर पर क्या किया जाता है, चेक किया जाता है ताकि उसके अंदर कोई वीड्स ना हो, कोई डिसीज ना हो, ना पेस्ट से वो पीड़ित हो, ठीक है। अब सेकेंडरी इंट्रोडक्शन क्या होता है, ऐसी क्रॉप जिनको विदेशों से पुनः स्थापित किया गया, बाद में सिलेक्शन करके नई वैरायटी विकसित करके भारत में उसका कल्टीवेशन शुरू हुआ। यानी कि ऐसी वैरायटी जो बाहर से लाई गई, जिसका भारत में ग्रो ना हो, पहले से ग्रो ना होती हो, और उसमें कुछ अनुवांशिक सुधार करके उनको फिर से कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया गया। जैसे कि कल्याण सोना, सोनालिका गेहूँ, धान, बाजरा, पूसा लाल, पूसा सुनहरी, पूसा बरसाती, लोबिया। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो लोकल वैरायटी है, यानी कि लोकल वैरायटी में क्या करते हैं, सुधार करने में इसका प्रयोग किया जाता है। पुनः स्थापित सामग्री का मोस्टली यूज़ लोकल वैरायटी में सुधार हेतु किया जाता है, ठीक है ना। वीट की रोदी किस्म का विदेशी किस्म के साथ पुनः स्थापन कर भारत की लोकल वैरायटी के साथ संकरण करा गया, जिसके परिणामस्वरूप हमें NP वैरायटी तथा C306 किस्म विकसित की गई। जैसे पूसा रूबी टमाटर का जो तैयार हुआ वो किससे हुआ, ओक्स और मारुति के साथ जब हमने क्रॉस कराया, संकरण कराया, तो हमें पूसा रूबी टमाटर प्राप्त हुआ। कहने का मतलब जो सेकेंडरी इंट्रोडक्शन है, इसमें क्या होता है, हम कोई भी प्लांट लेके आते हैं, प्लांट का बाग हो, प्रेप्यूल्स हो, सीड्स हो, ठीक है ना। जब हम उसको विदेशों से बाहर से इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको क्या करना पड़ता है, उसमें बहुत सारे अनुवांशिक सुधार करके तब उसको हम भारत में कल्टीवेशन में यूज़ करते हैं। तो ऐसा जो इंट्रोडक्शन जिसमें अनुवांशिक सुधार किया जाता है उसके बाद कल्टीवेशन के लिए यूज़ होता है, उसे सेकेंडरी इंट्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है।